Hi guys, in this video we will talk about Article 116 that talks about votes on account, votes of credit and exceptional grants. Okay, so we will talk about votes on account, votes of credit and exceptional grants. Okay, so what this article says that key notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the House of the People shall have the power. मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो ये चैप्टर है, तो इसमें जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा है उसके पास ये सारी पावर्स होगी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हियर नंबर 1 इज दैट the number 1 is that to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provision of Article 114 in relation to that expenditure. What does this means? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्रांट जो है एडवांस में मेक करने की आपके लोकसभा के पास पावर होगी विद रिस्पेक्ट टू द जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, और ये याद रखना है कि अभी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अप्रोप्रिएशन बिल आया है दैट हैज़ नॉट येट पास्ड. ओके, सो इसीलिए तब तक जो है कोई भी ग्रांट में बढ़ावा करना है या घटाना है उस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर में जब अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास हुआ है अभी तक तो पार्लियामेंट बिल्कुल कर सकती है उस चीज़ को. ठीक है, और आर्टिकल 113 में जिस चीज़ की बात की गई थी उसके अकॉर्डिंग कि वो उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ आपकी सबसे पहले आर्टिकल 112 में किसकी बात की थी हमने? आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी. उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी और उसमें आर्टिकल 112 में हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी देख लिया था. और आर्टिकल 113 में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 113 में हमने देखा था कि आपका जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट में एस्टिमेट से रिलेटेड कि किस तरह से एस्टिमेट होगा उससे रिलेटेड, तो वो उस बेसिस पे डिस्कशन होगा और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सट्रैक्शन होगा फंड का उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी बट डिस्कशन होगा. सो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और इसके परपेक्ष में कोई भी ग्रांट एडवांस में जो सरकार जो है लोकसभा स्पेसिफिकली उसमें चेंजेस कर सकती है बिफोर दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन पास्ड. ओके, फॉर द वोटिंग ऑफ सच ग्रांट एंड द पासिंग ऑफ द लॉ इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 114 इन रिलेशन टू दैट एक्सपेंडिचर. और आर्टिकल 114 में क्या दिया था आपका? आर्टिकल 114 में दिया हुआ था आपका कि एप्रोप्रिएशन बिल जिसको बाद में वो कन्वर्ट होगा एप्रोप्रिएशन एक्ट में. ठीक है, तो उसके संदर्भ में पार्लियामेंट अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती है जो एस्टिमेट्स हैं उनको बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एप्रोप्रिएशन बिल. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 116 says that to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resource of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement. बाद में जब अगर ऐसा लगता है कि कोई भी बहुत ही लाइक क्रूशियल पॉइंट आ गया है कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ रही है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन नहीं है, तो वो एक ग्रांट की डिमांड कर सकता है. जैसा कि हमने पहले आर्टिकल 115 में देखा था कि जो आर्टिकल 115 में देखा था जब एस्टिमेट आपका एक्सीड कर जाता है. ठीक है, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, तो उसमें हमने देखा था कि पहले तो वो पार्लियामेंट जब ऐसा डिमांड करेगी तभी तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि हाँ भाई अब जो है एक्स्ट्रा हो रहा है तो अब हम नया दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम सारा आपका देखते हैं कैसे क्या करना है. ठीक है, टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ग्रांट की भी डिमांड कर सकती है लोकसभा उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो कि करंट सर्विस जो फाइनेंशियल ईयर का करंट सर्विस है उससे रिलेटेड नहीं है. तो दीज आर द पावर्स ऑफ लोकसभा रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा
demand and grants. Okay, and parliament shall have the power to authorize by law the withdrawal of money from the consolidated fund of India for the purpose for which the said grants are made. ठीक है, और पार्लियामेंट के पास ही पावर होगी जो कानून बना करके उस consolidated फंड ऑफ इंडिया से जो फाइनेंशियल बिल आएगा आपका, ठीक है, तो उस बेसिस पे consolidated फंड ऑफ इंडिया से आपका अप्रोप्रिएशन हो सकता है जिसके लिए ग्रांट्स जो है मेड की गई हैं. ठीक है, एंड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 113 and 114 shall have the effect in relation to the making of any grant under clause 1 and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to making of grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorization of appropriation of money out of the consolidated fund of इंडिया टू मेड सच एक्सपेंडिचर. मतलब यही कि आपका जो आर्टिकल 113 और 14 है उसको इफेक्ट में लाने के लिए और लाइक 114 और 13 को इफेक्ट में लाने के लिए रिगार्डिंग एनी ग्रांट जो कि क्लॉज 1 में जिसकी हमने बात की है, तो उससे उसको और किसी पर्टिकुलर लॉ से भी रिलेटेड, तो वो जो है इस रिस्पेक्ट में ग्रांट निकालने की और कोई भी एक्सपेंडिचर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन है उस पे बेस्ड जो है और फिर लॉ बनाया जाएगा ताकि अप्रोप्रिएशन हो सके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. तो ये जो आर्टिकल 116 है आप ऐसे कह सकते हैं फाइनेंशियल आपका बिल जो आता है हर साल. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 116. होपफुली इट वाज हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दिस टॉक्स अबाउट वोट्स ऑन अकाउंट, votes of credit and exceptional grants. Okay, so this was all about this. Thank you so much.